नमस्कार व्यूवर्स। आज वर्ल्ड किडनी डे के अवसर पर फेसबुक लाइव सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर नवीन कुमार बर्णवाल, जो कि ऑर्किड मेडिकल सेंटर में कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। जैसा कि हमें पता है, 11 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है। इसी से संबंधित हमारे पास कुछ प्रश्न आए हैं, जिनका जवाब हम डॉक्टर नवीन से आज जानेंगे। पहला सवाल है सर, हमारे शरीर में किडनी की क्या फंक्शन है? नमस्कार। आप सबको बहुत अभिनंदन वर्ल्ड किडनी डेज के उपलक्ष्य पे। तो हमारे शरीर में 2 किडनीज होती हैं। किडनी का मुख्य फंक्शन बॉडी के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना होता है। ये हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करके ब्लड को प्यूरिफाई करता है। ये एसिड बेस एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस को मेंटेन करता है। ब्लड की कमी या हीमोग्लोबिन की कमी को दूर करता है। एंड फॉर नॉर्मल बोन हेल्थ किडनी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। दूसरा सवाल हमारा सर है कि किन लोगों को किडनी डिसीज होने का रिस्क ज़्यादा होता है? कुछ रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाइड हैं जिनकी वजह से किडनी की समस्या होने का खतरा ज़्यादा होता है। जैसे लंबे समय तक डायबिटीज़ होना, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर की शिकायत, ऐसे लोग जिनमें अनकंट्रोल्ड मोटापे की दिक्कत होती है, मरीजों को जिनको बार बार यूरिन में इन्फेक्शन या किडनी में स्टोन बनने की शिकायत होती है, या जिनकी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग होती है, जिनके फैमिली में किडनी पेशेंट ज़्यादा होते हैं, ऐसे लोगों को किडनी की समस्या होने की शिकायत ज़्यादा होती है। इसके अलावा वैसे मरीज जो ओवर द काउंटर पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स लेते हैं, स्मोकिंग की आदत होती है, ऐसे लोगों में भी किडनी की समस्या ज़्यादा होने की संभावना होती है। तीसरा सवाल यह है सर कि किडनी प्रॉब्लम होने के प्रारंभिक लक्षण क्या हैं? सामान्य तौर पे प्रारंभिक अवस्था जब किडनी प्रॉब्लम की होती है तो किसी तरह के कोई लक्षण नहीं होते, पर फिर भी शुरू में भूख का कम लगना, मामूली सी पैरों में सूजन हो सकती है, कमजोरी होना, जल्दी थक जाना, ये लक्षण प्रारंभिक अवस्था को दर्शाते हैं। एडवांस स्टेज किडनी प्रॉब्लम में उल्टियाँ होना, भूख का बिल्कुल भी ना लगना, यूरिन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना या कम हो जाना, सांस की तकलीफ होना, ये समस्याएं मुख्य रूप से किडनी के प्रॉब्लम को दर्शाती हैं। दर्शकों की तरफ से चौथा सवाल यह है कि क्या मेरे दोनों किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है? एक्चुअली ये क्वेश्चन ऐसा होता है जो मुझसे अक्सर मरीज पूछते हैं। जब भी मैं उन्हें एक्सप्लेन करता हूँ कि आपकी किडनी में प्रॉब्लम है, तो वो पूछते हैं कि क्या मेरे दोनों किडनी में प्रॉब्लम है। सामान्य तौर पे हमारे बॉडी में किडनी रिजर्व फंक्शन काफ़ी अच्छी होती है। 70 to 75% किडनी फंक्शन लॉस जब होती है, उसके बाद ही हमें किडनी की समस्या का पता चलता है और उसके लक्षण पता चलते हैं। तो इसलिए अगर किडनी की समस्या है, किडनी की समस्या के लक्षण दिख रहे हैं, इसका मतलब कि दोनों किडनी इन्वॉल्व है। पांचवा सवाल सेम दर्शक से है सर कि यदि मेरे किडनी में प्रॉब्लम है तो क्या वह ठीक हो जाएगी? ये डिपेंड करता है कि किडनी की प्रॉब्लम किस वजह से है। मुख्य रूप से क्योर के बेसिस पे हम किडनी की प्रॉब्लम को 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक्यूट किडनी इंजरी या AKI और CKD यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज। नॉर्मली जब किडनी की प्रॉब्लम 3 महीने या उससे कम समय की होती है तो इसे हम AKI कहते हैं, जिसमें सामान्य तौर पे किडनी रिकवरी हो जाती है, किडनी फंक्शन इम्प्रूव हो जाता है। पर CKD पेशेंट जिनकी किडनी की प्रॉब्लम 3 महीने या उससे ज़्यादा समय से होती है, उनमें रिकवरी के चांसेस कम होते हैं। ऐसे मरीजों को हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो हमारा जो लक्ष्य एम होता है वो होता है कि CKD से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको ठीक करना और CKD प्रोग्रेशन को रोकने की कोशिश करना। छठा सवाल सर, क्रिएटिनिन क्या होता है और हम इसकी जांच क्यों करवाते हैं? क्रिएटिनिन हमारे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एक बाय प्रोडक्ट होता है, जो कि नॉर्मली लीवर, पेनक्रियास, मसल्स एंड किडनी से बनता है। ये एक मार्कर होता है, क्योंकि हमारे शरीर में क्रिएटिनिन बनता है। इस किडनी पेशेंट और जिन लोगों को किडनी की प्रॉब्लम नहीं होती, दोनों में बराबर बनता है, पर इसे एक्सक्रेशन का काम किडनी करती है। तो जब किडनी काम नहीं करती है या किडनी फंक्शन कंप्रोमाइज़ होता है तो क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, क्योंकि किडनी की प्रॉब्लम होती है इसलिए क्रिएटिनिन बढ़ता है। कई लोगों को इस मामले में कन्फ्यूज़न हो जाता है कि क्रिएटिनिन बढ़ा होता है इसलिए किडनी की प्रॉब्लम होती है।
सातवां सवाल दर्शकों से यह है सर कि हमें डायलिसिस करवाने की ज़रूरत कब पड़ती है? ये डिपेंड करता है कि इंडिकेशन क्यों डायलिसिस कराना पड़ रहा है, अर्थात किडनी की प्रॉब्लम क्या है। अगर ये AKI है तो जनरली जो सिम्टम्स होते हैं वो काफ़ी एग्रेसिव होते हैं, जैसे सांस की तकलीफ होना, शरीर में सूजन और पानी का भर जाना, शरीर में एसिड एंड इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉब्लम का होना। ये सारे मुख्य इंडिकेशंस होते हैं जब हम AKI में डायलिसिस करते हैं। CKD पेशेंट में क्योंकि किडनी की प्रॉब्लम काफ़ी समय से चली आती है तो सडन से सिम्टम्स होते हैं, जैसे भूख का ना लगना, यूरिन कम हो जाना या बार बार रात को यूरिन जाना, शरीर में खून की कमी हो जाना, ये मुख्य लक्षण है। तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार हमें डायलिसिस स्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। 8वां प्रश्न है, क्या डायलिसिस एक बार शुरू करने पर बार बार कराना पड़ता है और क्या शरीर को इसकी आदत पड़ जाती है? ये इस बात पे डिपेंड करता है कि डायलिसिस क्यों कराया, बेसिक डिजीज़ जो किडनी की थी वो क्या थी। जैसा मैंने पहले बताया, AKI में किडनी फंक्शन रिकवरी की उम्मीद होती है, तो एक बार रिकवरी हो जाए तो हमें डायलिसिस कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर CKD पेशेंट्स में क्योंकि किडनी रिकवरी नहीं होती है तो हमें डायलिसिस कराने की ज़रूरत पड़ती है। अब रही बात आदत की, तो डायलिसिस से किडनी फंक्शन को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना ये इसे बिगाड़ने में ना इसे सुधारने में मदद करती है। हाँ, ऐसा कई बार होता है कि डायलिसिस की वजह से क्योंकि क्रिएटिन कम हो जाता है तो लोगों को लगता है कि शायद किडनी ठीक हो रही है तो हमें बंद करने की ज़रूरत है, पर ऐसा नहीं होता। हमें CKD पेशेंट में हमें डायलिसिस रेगुलर कराने की ज़रूरत पड़ती है। 9वां प्रश्न है सर, डायलिसिस करवाने के बाद ब्लड क्रिएटिनिन लेवल कम हो गया तो क्या डायलिसिस बंद या कम करवा सकते हैं? ओके, जैसा अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि डायलिसिस कराते हैं तो ये ब्लड को प्यूरीफाई करता है, तो इसमें सीरम क्रिएटिनिन लेवल भी कम हो जाता है। पर ये क्रिएटिनिन कम हो रहा है, ये डायलिसिस की वजह से होता है, इसमें किडनी फंक्शन इम्प्रूव नहीं होती। इसीलिए क्योंकि किडनी फंक्शन की जो प्रॉब्लम थी वो वैसी ही रहती है, इसीलिए हमें डायलिसिस कराने की ज़रूरत पड़ती है। कई मामलों में ऐसा होता है कि सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं तो हमें हाई डोज डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, तो डायलिसिस कम किया जा सकता है, पर ऐसा अपनी मर्जी से करने के बजाय डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करना चाहिए। 10वां प्रश्न है सर, जो लाइव आया है, रूही जी ने पूछा है, एक किडनी डोनेट करने के बाद क्या पेशेंट का हेल्थ सेफ रहता है? क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है किडनी डोनेट करने के बाद? नॉर्मली किडनी डोनेट करने के पहले हम बहुत तरह के टेस्ट कराते हैं और कंपैटिबिलिटी देखने के बाद साथ में पेशेंट अगर सर्जरी के लिए फिट होता है तो हम किडनी डोनेट करने को बोलते हैं। इसके लिए हर तरह के टेस्ट किए जाते हैं फ्यूचर, जिसमें से मुख्य रूप से हमें देखना होता है सर्जरी के लिए डोनर फिट है या नहीं, और दूसरा डोनर को बाद में किडनी प्रॉब्लम होने के कितने चांसेस हैं। तो अगर ठीक से ट्रांसप्लांट के पहले वर्कअप किया गया है तो किडनी डोनेट किया जा सकता है। हमारे पास आज के टाइम पे डेटा है, वेस्टर्न इंडियन दोनों डेटा है, जो कि सजेस्ट करते हैं कि एक जनरल पॉपुलेशन में किडनी डिजीज होने की संभावना एक किडनी डोनर से कहीं ज़्यादा होती है। इसका मतलब है कि किडनी डोनर को किडनी देने के बाद किडनी पे प्रॉब्लम होने की संभावना नॉर्मल जनरल पॉपुलेशन से कम होती है। 11वां एवं आखिरी प्रश्न सर, हम किडनी डिजीज़ को होने से कैसे रोक सकते हैं? अभी जैसे मैंने बताया, कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनके होने से किडनी की प्रॉब्लम होने की संभावना बढ़ जाती है, जिसमें मुख्य रूप से डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर है। तो हमें अपने ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रखना होता है, रेगुलर चेकअप कराना होता है और डॉक्टर की सलाह को माननी होती है। ऐसा ही हमें ब्लड प्रेशर के साथ करना होता है। अपनी दवाइयाँ नियमित रूप से लें। इसके अलावा कई मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनको कि हम ठीक कर सकते हैं, जिससे किडनी की डिजीज़ होने को रोकथाम किया जा सकता है। जैसे अगर मोटापा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है तो हम वजन पे नियंत्रित करें, संयमित जीवन जिए और नियमित व्यायाम करें। अगर स्मोकिंग की समस्या है तो उसको दूर करें। ओवर द काउंटर मेडिसिन ना लें, खास करके पेन किलर और एंटीबायोटिक जो कई लोग सामान्य तौर पे दवाइयों की दुकान में जाकर ले लेते हैं, ऐसा ना करें। डॉक्टर की सलाह पे ही दवाइयाँ लें। और वैसे लोग जिनमें रिस्क फैक्टर्स किडनी डिजीज़ होने के मौजूद हैं, उन्हें नियमित रूप से अपनी किडनी फंक्शन की जांच करानी चाहिए। इससे अर्ली डायग्नोसिस हो जाती है, किडनी की अर्ली डायग्नोसिस हो जाती है,
जिससे हम इसे आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और दर्शकों के सारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए। डियर व्यूअर्स, यदि आपके पास किडनी से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में डाल दें। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आप सबको हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको वर्ल्ड किडनी डेज की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद।